हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट के बाद क्या आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। क्या आपके पर्सन के अंदर कोई बदलाव आई है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है दी टावर, तो नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर, नेक्स्ट आई है किंग ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेट सिक्स ऑफ कप। तो चलिए इस डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो कार्ड आई है दी एम्प्रेस, नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी टावर की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी एम्प्रेस की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप दोनों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो चल रही है, ये कुछ कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है, लड़ाई झगड़ा होकर आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो, मुंह फिरा कर बैठे हुई हो, कोई भी एक दूसरे का कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रही हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत बिल्कुल बंद कर दिया हो, क्योंकि दोनों के ऊपर बहुत ट्रस्ट इशू है और एक दूसरे की बात कोई भी मान नहीं रही हो और अपनी ईगो में आप दोनों ही रह रही हो, इसलिए आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट चल रही है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों के ये बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये बहुत समय से चले आ रही है, 1 साल 2 साल, कुछ कुछ लोगों के लिए 3 साल भी हो सकती है। तो पहला कार्ड ही आई है दी टावर की कार्ड। तो ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में आई है, ये टावर मोमेंट बहुत ही अचानक से आप दोनों के रिश्ते में आई है। जिस लोगों के रिश्ते में ये जो टावर मोमेंट बहुत समय से चले आ रही है, वो टावर मोमेंट बहुत ही आप दोनों को ही बहुत इस वक्त पेन दे रहा है। आप दोनों ही पेन से गुजर रही हो, आप भी बहुत पेन में हो, अंदर से पूरी तरीके से खुद को टूटे हुए इंसान के रूप में महसूस कर रही हो। वैसा ही हाल आपके पर्सन का भी है, लेकिन कोई भी अभी तक एक दूसरे के साथ कोई एक्शन नहीं लिया हो, कोई भी कदम आगे लेकर इस रिश्ते को, इस टावर मोमेंट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया हो, क्योंकि दोनों ही चाह रही हो तुम पहले आओ, और आपके पर्सन चाह रही है नहीं, मैं नहीं, मेरा प्यार करने वाला इंसान मेरे पास आए। लेकिन आप सोच रही हो नहीं, मैं कुछ गलती नहीं किया तो मैं नहीं झुकूंगी। बहुत ही ईगो मैटर चल रही है। तो जो भी वजह हो क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आपका जो भी पर्सन है, मुझे लग रही है इस वक्त आपको देखकर बहुत ही उसको डर वाली फीलिंग्स आ रही है। उसको ऐसा लग रही है ये टावर मोमेंट, ये जो नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के रिश्ते में चल रही है, ये जो ब्रेकअप सिचुएशन आपके पर्सन आपके साथ कर लिया है, इसमें आप पूरी तरीके से एक ज़िंदगी में हरा हुआ इंसान हो गई हो। आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हो गई है। लेकिन अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही अपने ऊपर काम कर रही हो। अपनी जो भी जिम्मेदारी, जो भी आप जो काम करो क्यों ना हो, छोटा बड़ा नो मैटर, लेकिन उस काम में आप कुछ ऐसा मन लगा कर रही हो, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही जिद वाली फीलिंग्स चल रही है। आपको ऐसा लग रही है ये सामने वाला पर्सन, मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से टावर देकर चले गई, चाहे किसी भी वजह से हो क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान मेरे साथ अन्याय किया है। तो लेकिन मैं इस अन्याय को सहन तो कर लिया, अंदर से तो मुझे भी जलन होती है, लेकिन बाहर से मैं ये इंसान को कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हाथों पर लेकर चलाऊंगी और अपनी दम पर कुछ करके ये इंसान को दिखा दूंगी
कि मैं इतना कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। लेकिन यही बात दूसरे आपके पर्सन बहुत आपके ऊपर स्टॉकिंग कर रही है। वो आपके साथ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल रही है, लेकिन आपके पर्सन का पूरा फोकस आप पर ही है और वो दूसरे आपको देखकर उसके दिल में इतना हैरान हो रही है, उसको ऐसा लग रही है ये इंसान बहुत बदल गई, ये इंसान को अब मेरा परवाह नहीं है, ये इंसान की ज़िंदगी में जो भी वजह से क्यों ना हो मैं ब्रेकअप डाली, सेपरेशन किया हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया क्योंकि ये इंसान को मैं तोड़ने की कोशिश किया थी। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको जानबूझकर आपसे धोखा चीटिंग किया है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है, बहुत ही गिराने की कोशिश किया है, बहुत ही कम लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन वो इंसान अब आपको देखकर हैरान है, उसको लग रही है आप बदल चुकी हो, आप अपनी ज़िंदगी अपनी दम पर चला रही हो, अपनी फैमिली की केयर कर रही हो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत ही अच्छे से निभा रही हो, अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो, उसका परवाह आप नहीं कर रही हो। आपको देखकर ये इंसान इस पर डर रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो एम्पायर की कार्ड और 3 ऑफ वैंड की कार्ड। तो आपके पर्सन भी इस वक्त मुझे लग रही है बहुत ही अपनी ईगो और घमंड लेकर बैठे हुई है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत समय से वेटिंग मूड चल रही है। देखो फ्रेंड्स, मैं तो पहले ही बोली हूँ 2-3 साल हो सकती है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, तो डेफिनेटली बहुत समय से आप दोनों के बीच ये नो कॉन्टैक्ट चले आ रही है, या कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हुआ है। तो अभी आपके पर्सन अपने घमंड में रह रही है, आप भी अपनी अपनी जिद पकड़ के बैठी हुई हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही डेडिकेटेड इंसान हो। आप अपनी तरफ से जो भी प्यार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्यार, अपनी दायित्व आप बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश किया, लेकिन आपके पर्सन हो सकती है बहुत ही घमंडी इंसान हो, क्योंकि वो इंसान कुछ इस तरीके से इंसान हो जो अपनी जो पावर होती है, अपनी पावर में रहना, अपनी ईगो घमंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन का दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही थी। वो जो बात बोलती थी आपको उसकी बात को मानकर चलना ही पड़ती थी। ऐसा कुछ डोमिनेटेड इंसान भी आपके पर्सन है, ऐसा मुझको लग रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके फादर खास करके बहुत डोमिनेटिंग है। आपके पर्सन आपके फादर की बात पर उठती थी और बैठती थी, क्योंकि वो अपनी फादर के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन जो भी काम करती थी वो अपनी फादर की बातों से ही करती थी। इसलिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में उसकी प्यार की जब बारी आई, तब आपके पर्सन आपसे ही ब्रेकअप कर लिया। आपको जब कमिटमेंट देने की बारी आई, तब आपके पर्सन आपसे ही दूर चले गई, सेपरेशन कर ली, क्योंकि उन्होंने अपनी पेरेंट्स की, अपनी फादर को बहुत डरती थी और उसकी बात को उसके सामने अपने घर में आप दोनों के रिश्ते के बारे में उसके बताने की हिम्मत ही नहीं हुआ। इसलिए आपके पर्सन आपके साथ क्या किया, इस रिश्ते को एंडिंग करना ही उसको ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए वो आपसे दूर चले गई। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा है इस नो कॉन्टैक्ट, इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन से आपके दिल में कितना पेन, कितना दर्द से आप गुजरेंगी और कैसा चोट उन्होंने आपके दिल को पहुंचा दिया। इस बात का एहसास आपके पर्सन का उस वक्त नहीं था, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है किंग ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट चल रही है आप दोनों के बीच, अभी आपके पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही गुस्से वाली फीलिंग्स है, क्योंकि उसका जो गुस्सा है वो तो खुद पर भी है और अपनी फैमिली पर भी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादा करके लोगों के लिए मुझे लग रही है फैमिली मैटर ज़्यादा है। फैमिली की बात को बहुत ही पर्सन मानता है, क्योंकि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ साथ अपने प्यार का भी तो जो दायित्व होती है वो भी तो निभाना पड़ती है। लेकिन आपके पर्सन क्या किया, जब दायित्व निभाने की बारी आई तब वो अपनी प्यार का साथ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ दे दिया। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ, अभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, एहसास हो रही है उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर लिया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जो उन्होंने गलती कर लिया, आपके दिल को चोट पहुंचा लिया, उसका क्या, इसके लिए अभी आपके पर्सन को बहुत ही अपने खुद पर गुस्सा आ रही है,
अपने काम पर गुस्सा आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है, ये पर नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, आपके पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान को आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत ही दिल से ये इंसान को एक पागल की तरह प्यार करती हो। उसके पीछे आप बहुत बहुत कुछ लुटाया, अपनी समय, अपनी पैसा, अपनी प्यार, अपनी केयर, सब कुछ लुटाया, लेकिन ये पर्सन बदले में आपको सिर्फ धोखा, दुख, दर्द, पेन दे दिया, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ इस तरीके से इंसान था, उन्होंने प्यार का ज़्यादा महत्व नहीं दिया थी, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन का दिल और दिमाग कुछ एक इस तरीके से था, जो मेरा जब मन चाहे किसी के साथ मैं प्यार करूं और जब मन चाहे उसको छोड़कर किसी और इंसान को पास चले जाऊं। बहुत ही कम लोगों के लिए है, लेकिन जो लोगों के लिए ये इंसान इस तरीके से प्ले बॉय या प्ले गर्ल था, लेकिन अभी ये इंसान में बदलाव मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो इंसान गलती करता है, जो इंसान एक समय अपनी अपनी ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर, अपनी जो भी वजह हो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान जब गलती करता है तब उसको ऐसा नहीं लगती है मैंने क्या कर दिया, लेकिन जब समय निकालते जाती है, जब एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को खो देती है, तब इंसान को समझ आती है कि मैंने क्या कर दिया। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, आपके पार्टनर को आप रियलाइज़ हो रही है, मैंने जो भी गलती किया, मैंने जो भी कुछ मेरे पर्सन के साथ किया, जो भी दुख, दर्द, पेन मैंने अब मेरे पर्सन को दिया है, सब कुछ अब मुझ पर ही ऊपर वाला लौटा रही है, क्योंकि आप मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ दुख, दर्द और पेन है। इसलिए आपके पर्सन को बहुत ही खुद पर गुस्सा आ रही है, और जो वजह से हो क्यों ना हो, वो आपको दुख पहुंचाई है, तब वजह से लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मान रही है, और इसलिए खुद के ऊपर तो गुस्सा निकल रही है, और बात बात पर अपनी फैमिली के साथ भी ये पर्सन को बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रही है अपनी गलती के लिए। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, और यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो देखो, मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये इंसान के ऊपर आप बहुत कुछ लुटाई है, क्योंकि जब एक इंसान सामने वाला इंसान के ऊपर कुछ इस तरीके से प्यार लुटाती है, प्यार के बदले में प्यार लौटाती है, आप हो सकती है उसकी फैमिली का बहुत केयर किया, आपके पर्सन का तो केयर किया ही, उसकी बच्चों को भी आप बहुत केयर किया, लेकिन ये पर्सन बदले में आपको सिर्फ दुख, दर्द और पेन दे दिया। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन को रियलाइज़ हो रही है सच्चा प्यार क्या होती है। जब एक इंसान अपनी सब कुछ देने के बाद भी बदले में उसको सिर्फ दुख ही मिलता है, तब वो इंसान के दिल पर क्या बीतती है, क्योंकि ये इंसान को अब समझ आ रही है मैं सिर्फ लेती ही गई, और सामने वाला इंसान को सिर्फ मुझको देते ही गई, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अब मुझको क्यों सूना लग रही है। क्या ये इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई, इसलिए ये इंसान अब मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी डर वाली फीलिंग्स आपके पर्सन को इस वक्त हो रही है, क्योंकि मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप इम्प्रेस की रूप में इस वक्त हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है ये इंसान मेरे साथ जो गलती किया है, इस गलती के लिए ये इंसान को ही आकर माफ़ी मांगना पड़ेगी बदले में। तब भी मैं सोच कर देखूँगी बदले में मैं उसको क्या लौटाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं किया। अगर मैं गलती करती थी तो मेरे झुकने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन गलती सामने वाला इंसान ही किया है। तो आपका ये जो रूप देखकर आपके पर्सन को ऐसा ही लग रही है सब कुछ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है, मेरे प्यार मुझसे दूर हो गई है, इस नो कॉन्टैक्ट मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर लिया। आप इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ गई, मेरे प्यार की मेरे कदर इस इंसान की दिल में और नहीं है, क्योंकि अगर मैं मेरे पर्सन के पास जाकर फिर से प्यार ऑफर करूं तो ये इंसान मेरे प्यार को रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत सारी गलती, एहसास, दुख, दर्द, पेन में ये पर्सन भुगत रही है, लेकिन कुछ भी एक्शन अभी भी नहीं ले रही है ये पर्सन, क्योंकि अपनी ईगो, अपनी घमंड पकड़ कर बैठी हुई है। इसलिए ये सब देखकर, आपको देखकर गुस्सा वो खुद पर निकल रही है, और अपनी गलती अपने अंदर ही दबाकर बैठी हुई है, अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप की कार्ड और चैरियट की कार्ड।
तो उसके नीचे ही आई है दी 3 ऑफ कप की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास फिर से वापस आना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रही है जल्दी से कुछ एक्शन मुझको लेना पड़ेगी, ये पर्सन के पास जाकर फिर से प्यार ऑफर करना पड़ेगी, क्योंकि जो भी दूसरे लोगों की बातों में आकर या अपनी अहंकार में आकर या जो भी फैमिली की बातों में आकर मैंने इस मेरे सच्चा प्यार करने वाला इंसान के साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया, नो कांटेक्ट किया, तो अब मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ना मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ, ना मैं अपने अंदर दबा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ? ये जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम मेरे और मेरे पेशेंट के बीच में बाधा होकर खड़ी हो रही है, ये तो चलते ही रहेगी। लेकिन मैं कब तक इस तरीके से मुंह लटका कर बैठे रहूँगी? क्या वो पेशेंट मुझको बुलाकर हमेशा के लिए किसी और की हो जाए, कोई और इंसान उसको लेकर चले जाए तो क्या होगा? तो नहीं, मुझको एक्शन लेना पड़ेगी और ये एक्शन मैं लेकर ही रहूँगी। ऐसा कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोच इस वक्त आपके पेशेंट की अंदर चल रही है, क्योंकि इसके नीचे ही देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। तो डेफिनेटली समय बदलेंगी, आपके पेशेंट के अंदर बदलाव भी आई है, बहुत कुछ रियलाइजेशन भी हुआ है, अपनी गलती का एहसास भी हुआ है, तभी तो आपके पास आकर वापस आना चाह रही है। लेकिन अभी भी आपके पेशेंट के अंदर थोड़ा ईगो अहंकार है, इसलिए वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन चैरियट की कार्ड आई है, एक्शन वो ज़रूर आपके पास लेना चाहते हैं, क्योंकि प्यार जो उन्होंने आपके साथ करती है, आप लोगों की रिश्ता बहुत ही दिल से दिल का नाता है, तब आपके पेशेंट को आपके पास आना ही पड़ेगी, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो आई फ्रेंड्स आई है कपल ड्यूटी। आप और आपके पेशेंट दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बनी हो। जहाँ पर एम्परर की कार्ड आई है और एम्प्रेस की कार्ड आई है, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप दोनों का ये रिश्ता बहुत पावरफुल है। जितना भी दूर आप जाने की कोशिश करते हो, उतना ही आप लोगों को प्यार आप एक दूसरे की तरफ खींचता है। तो आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद ये एहसास उसको हो गई है, यही मेरा अल्टीमेट लव पार्टनर है, मैं कितना ही ईगो अहंकार दिखाकर दूर हो तो क्यों हूँ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग में ये इंसान ही रहता है। क्योंकि ये जो प्यार बाहर से कितना अलग हो क्यों हो, लेकिन अंदर से हम दोनों ही एक दूसरे की पति पत्नी है, ऐसा आपके पेशेंट सोचता है। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि वो भी अहंकार में है, आप भी कोई अन्याय नहीं किया, इसलिए आप अपनी पावर में रह रही हो। यही आपके पेशेंट को आपके तरफ खींच रहा है और वापस लेकर ही आएगी, क्योंकि आपके पेशेंट की ईगो घमंड जरूर ख़त्म होगी। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। ज़्यादा पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।